अब बात करते हैं विजय पर्व की। पूरे देश में, भारत में विजयदशमी का ये पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। थोड़ी ही देर में पुतला दहन की तैयारियां कई जगहों पर हो रही हैं। हालांकि कई जगहों पर पुतला दहन शुरू भी हो चुका है और कैसे बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के तौर पर हर वर्ष इसी तरह हर्षोल्लास के साथ और एक संदेश के साथ ये विजयदशमी का त्योहार, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं, इसे मनाया जाता है। और अब देखिए भव्य तस्वीरें आनी भी शुरू हो गई हैं। पंचकुला की तस्वीरें इस वक्त, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के ये पुतले जो अभी इस तरीके से शान से खड़े हुए हैं, सीना तान कर खड़े हुए हैं और यही बुराई के प्रतीक के तौर पर खड़े हुए हैं, जो थोड़ी ही देर में धराशायी हो जाएंगे जब इन्हें जलाया जाएगा, जब इनका दहन होगा। पंचकुला की तस्वीरें हैं। लेकिन आइए आपको अब दिल्ली में किस तरीके की तैयारियां, और दिल्ली में देखिए सबसे बड़ी बात यहां यह है कि मौसम थोड़ा सा इस पर्व की जो रौनक है उसको फीका करने पर तुला हुआ है। तो अभी क्या तस्वीरें हैं, हम सीधे रुक कर लेते हैं पवन गौड़ का। पवन, कहां पर आप मौजूद हैं और दशहरे का ये पर्व किस तरीके से अंतिम दौर में जो इसकी तैयारियां हैं कैसी दिखाई दे रही हैं, तस्वीरों के जरिए बताइएगा। देखिए, मैं यहाँ जो श्री केशव रामलीला समिति है पीतमपुरा में, यहाँ मैं मौजूद था और यहाँ गृह मंत्री अमित शाह का आने का कार्यक्रम था। लेकिन जिस तरह का मौसम है, लगातार बारिश हो रही है, उससे उनके कार्यक्रम पर फिलहाल संशय बना हुआ है कि वो कार्यक्रम में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। मैं आपको अपने पीछे की तस्वीरें दिखा देता हूँ कि पूरा मंच जो है इस समय ढक दिया गया है, क्योंकि बारिश लगातार पिछले 2 घंटे से लगातार तेज हो रही है। आपने पूरी कुर्सियों को देखेंगे तो लगातार जो त्रिपाल है उससे ढक दिया गया है, मंच को ढक दिया गया है। और मैं आपको बताऊं कि जो 3 पुतले जो यहां लगाए गए थे, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के, उसमें से 2 पुतले तो गिर भी गए हैं, क्योंकि लगातार इतनी तेज बारिश हो रही है। तो उसके चलते यहां एक भी लोग अभी तक पहुंचे नहीं है, क्योंकि बारिश लगातार पिछले 2 घंटे से कभी तेज कभी धीमी, कभी तेज कभी धीमी लगातार हो रही है। तो उसके चलते फिलहाल जो दशहरा में जो रावण दहन का जो पूरा जश्न होता था, लगातार जो लोग पहुंचते थे और एक पूरा कार्यक्रम को देखा करते थे, उसमें कहीं बारिश और इंद्रदेव ने खलल फिलहाल पैदा कर दी है। लेकिन जम्मू में पुतला दहन हो चुका है और रावण का पुतला कैसे धू-धू कर इस वक्त जल रहा है। बुराई का अंत यहां पर हो चुका है और अच्छाई हमेशा जीतती है, सत्य न्याय हमेशा जीतता है। यही मैसेज हर साल इसी तरीके से विजयदशमी के पर्व पर, दशहरे के पर्व पर दिया जाता है। यह पुतला जो थोड़ी देर पहले सीना तान कर खड़ा था, कैसे उसका दहन हो चुका है। एक एक कर अब यहां पर बाकी पुतले भी जलाए जाएंगे। तो जम्मू की तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर रावण, मेघनाथ और साथ ही कुंभकर्ण के पुतले इस वक्त उनका दहन किया जा रहा है। दिल्ली की बात कर रहे हैं हम। दिल्ली में हालांकि मौसम इस बार लोगों को रुला रहा है, क्योंकि कई जगहों पर बारिश की वजह से पुतला दहन में दिक्कतें आ रही हैं। अभी हालांकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं। और देखिए तस्वीरें लगातार हर एक शहर की आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। उज्जवल हमारे संवाददाता दिल्ली से ही जुड़े हुए हैं, उज्जवल के पास चलते हैं। उज्जवल, दिल्ली में इस वक्त मौसम थोड़ी मुसीबत बढ़ा रहा है, आप जहां पर हैं वहां कैसे हालात हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में इस समय जो बारिश ने है रामलीला के मंचन में खलल डाल दिया है। रावण दहन होना था, लेकिन पिछले 2 घंटे से लगातार बारिश जारी है। हमारी जो मौजूदगी है वो रामलीला लवकुश रामलीला कमेटी है, जो कि लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने 15 अगस्त पार्क में होती है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि लोग अपने आप को छुपाने के लिए अंदर आ रहे हैं टेंट में। लेकिन फिलहाल देखिए बाहर जाके एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इस समय मौसम जो है वो बना हुआ है। यहाँ से अगर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार दिखाने की कोशिश करें। देखिए सामने जो तीनों पुतले हैं, रावण के, कुंभकर्ण के, मेघनाथ। तो देखिए बहुत यहाँ पर अब किस तरीके से ये एक बड़ा चैलेंज के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी थी, लेकिन मौसम ने खलल डाल दिया। बारिश कई जगहों पर पुतले भिगा चुकी है। अब कैसे में किस तरीके से रावण दहन होगा ये देखना होगा। लेकिन जम्मू में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पुतला दहन वहां पर हो रहा है, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसका अंत एक दिन होना ही होता है और जीत अच्छाई की होती है। कश्मीर चलते हैं और आसिफ हमारे साथ, वहां से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अब कश्मीर की भी तस्वीर जरा दिखाइए आसिफ, क्या वहां पर रावण दहन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है या फिर क्या अपडेट है वहां से? भाई की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, लगता है हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से रुक करेंगे आसिफ का और तस्वीरें, लेकिन आप जरूर देख सकते हैं कि कैसे अब मैदान में हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है
और कई जगहों पर तो रावण दहन करना भी शुरू हो चुका है। रावण दहन का जो ये कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। अभी कुछ जगहों पर इंतजार जरूर लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन कई जगहों पर रावण दहन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अच्छाई की जीत अंत में होनी ही है, ये तय है, चाहे कितनी भी बुराई की तरफ से कोशिश की जाए। और जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीरें हैं। देखिए अंधेरा हो चुका है और साथ ही वहां पर जलते हुए रावण के पुतले की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं। यहां पर रावण दहन हो चुका है और आसपास लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है। कुछ और शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लगातार दिखा भी रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके की तैयारियां और कैसा उत्साह। लखनऊ में अभी क्या चल रहा है, वहां कैसी तैयारियां हैं, विवेक राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, देखिए आपको बता दूं, जो रावण दहन का यहाँ पर कार्यक्रम है वो 9 बजे होना है। पीछे की तस्वीर अगर आप देखिए तो रावण का पुतला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ एक बड़ा मैसेज इस बार भी दिया गया है। और जो मैसेज है वो विदेशी निर्भरता, नक्सलवाद और जातिवाद, ये चीज़ें खत्म हो, इनका समूल नाश हो, इसी मकसद के साथ, इसी मैसेज के साथ इस बार जो रावण का दहन है वो यहाँ पर होगा। हालांकि 9 बजे जो रावण का दहन है होना है और उसके पहले 8 बजे से लगभग 1 घंटे तक जो आतिशबाजी है वो देखने को मिलेगी। मैं इस वक्त ऐशबाग के रामलीला ग्राउंड में हूँ। अपने आप में बड़ा ही फेमस रामलीला ग्राउंड है, क्योंकि ये कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ से रामलीला के मंचन की शुरुआत करवाई थी और उसके बाद से ही यहाँ पर रामलीला का मंचन जो होता है, यानी कि लगभग 500 साल पुरानी जो परंपरा है वो यहाँ की है। यहाँ पर हर वर्ष रामलीला जो है वो होती है। इसके साथ साथ लखनऊ अपने आप में गंगा दमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। आप बता दूं कि ये जो रामलीला ग्राउंड है इसके जस्ट सामने की तरफ आपके साथ जरा तस्वीरें दिल्ली की दिखा दें, क्योंकि दिल्ली से अलग अलग जो तस्वीरें आ रही हैं, कई जगहों पर बारिश की वजह से खलल है, लेकिन ये दिल्ली के लवकुश रामलीला से ये तस्वीरें हैं जहां पर तीनों पुतले दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पर दिखाई दे रही हैं और अब यहां पर रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो बस शुरू हो ही रहा है। तो लवकुश रामलीला की ये तस्वीरें, दिल्ली से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कैसे बुराई के तौर पर रावण का ये पुतला और साथ ही मेघनाथ और कुंभकर्ण, जिन्हें अब से थोड़ी ही देर में इनका दहन किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू साहब यहां पर दिखाई दे रही हैं। इस कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रही हैं। कई दूसरी जगहों पर हालांकि ये कार्यक्रम थोड़ा डिले हो रहा है उसमें, लेकिन यहां शायद मौसम साफ है, जिस वजह से अभी तक तो स्थिति सामान्य नजर आ रही है। आइए एक बार फिर से कश्मीर लिए चलते हैं आपको और आसिफ का रुख करते हैं। आसिफ, जरा तस्वीरें दिखाइए, कश्मीर में कैसे इस वक्त क्या कुछ वहां पर तस्वीरें हैं, क्या हो रहा है, तैयारियां कैसी हैं? बिल्कुल शिरीन, यहाँ पे जो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का जलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक पुतले को जलाया गया है, जबकि सीआरपीएफ की तरफ से एक और जो यहाँ पे उनकी तरफ से पुतला जलाया गया था वो जल रहा है। अब देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है इस रावण दहन को यहाँ पे देख रहे हैं और अब इंतजार कर रहे हैं कि कब कुंभकर्ण और रावण का जो पुतला है वो दहन होगा। इस समय जो लगातार जो है यहाँ पे पटाखों की आवाज सुनाई दे रही है और देख सकते हैं कि सभी लोग जो है यहाँ पे अपने कैमरा में इस दृश्य को कवर कर रहे हैं, जिनमें सुरक्षा कर्मी भी हैं, आम लोग भी हैं, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और अब देखिए कि अब जो है यहाँ पे एक और पुतले का दहन होने वाला है। अब से थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि जो राम और आप, मैं चाहूंगी कि ये तस्वीरें आप जरा दिखाइएगा कि कश्मीर में कैसे रावण दहन हो रहा है। एक बार तस्वीरें जरा फिर से दिखाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए जो राम और लक्ष्मण के प्रतीक बने हुए 2 छोटे बच्चे हैं वो अब कुंभकर्ण के जो पुतले की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे अब जो है दूसरे जो पुतला यानी मेघनाथ के बाद कुंभकर्ण का पुतला है अब दहन होने वाला है। अब से थोड़ी देर में इसमें तीर मारकर आग लगा दी जाएगी और जिसके बाद केवल जो है रावण का पुतला जो है यहाँ पे दहन होगा। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे राम और लक्ष्मण के प्रतीक बनकर यहाँ पे आए हुए हैं वो पुतले के सामने खड़े हैं और अब तीर मारकर इसमें आग लगाएंगे। उसके पीछे एक और पुतला लगाया गया था, वो सीआरपीएफ की तरफ से लगाया गया था, उसमें वो रावण का पुतला था, उसको आग लगा दी गई है, वो दहन हो चुका है। लेकिन देख ही नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और इस दृश्य को देख रहे हैं। कश्मीर में धमाकों की आवाज़ सुनना
काफ़ी ज़्यादा एक अगर कहे तो आम सी बात रही थी, लेकिन वो धमाके जो थे वो किसी और चीज़ को दर्शाते थे, और ये जो धमाके हैं वो उस खुशी को दर्शाते हैं जो बुराई पे अच्छाई की जीत को दर्शाता है। और कहीं ना कहीं जो संकेत जो मैसेज यहाँ से जा रहा है वो यही है कि सच्चाई की हमेशा जीत ही होती है। बुराई चाहे कितने भी समय के लिए जो हो हावी रहे, लेकिन अंततः जीत जो है वो सच्चाई की होगी, अच्छाई की होगी। आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में अभी जो है कुंभकर्ण के पुतले में आग लगा दी जाएगी और उसका दहन शुरू हो जाएगा। यानी कुल मिला के देखिए, जो इंतज़ार हो रहा था, तीर फेंका गया है और अब उस पुतले में देखिए आग लगा दी गई है और अब धमाकों के साथ जो कुंभकर्ण का पुतला है वो जलना शुरू हो गया है। देखिए थोड़ी देर में ही यहाँ पे अब तेज़ धमाकों की आवाज़ सुनाई देगी, जो कि यहाँ पे उस पुतले के दहन के साथ ही समाप्त हो गया। आप देख सकते हैं कि आग लगनी शुरू हो गई है और ये इन्हीं तेज धमाकों के साथ मिलने के बाद अब कुंभकर्ण का जो प्रतीक पुतला बनाया गया है वो जल गया है, और केवल अब इंतजार है कि रावण दहन कब होगा, जिसके साथ ही आज के जो आयोजन है, एक आयोजन जो यहाँ पे किया गया है उसका अंत होगा। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे इस दृश्य को अपने मोबाइल फ़ोन में कैप्चर कर रहे हैं और किस तरीके से वो इस नज़ारे को देख रहे हैं, जो कि कई सालों के बाद इतने भव्य तरीके से यहाँ पे मनाया जा रहा है। लेकिन कुल मिला के देखें तो मेरे आसपास भी जितने भी लोग हैं, हम लोगों के बीच में यहाँ पे हैं, हर कोई ही इस दृश्य को देखने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। और कहीं ना कहीं अब जो इंतज़ार रहेगा कि रावण दहन जो यहाँ पे होने वाला है उसका इंतज़ार हो रहा है। क्योंकि देखिए तो यहाँ कश्मीर की बात करें तो काफ़ी भव्य तरीके से इसीलिए कहा जाता है कि ये बुराई का अंत हो रहा है, और ऐसे ही बुराई जल जाती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। आप एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।